बच्चों, मज़े में? नमस्ते। बीएम प्राइमरी के ऑनलाइन एजुकेशन में मैं निहारिका पटेल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 7 में विषय हिंदी में हमारे प्रथम सत्र का आखिरी पाठ 8वां दोहा अष्टक के बारे में पढ़ेंगे। अष्टक यानी कि 8 और दोहा यानी कि छंदबद्ध रचना, जिसे हम दोहा कहते हैं। जो दोहे होते हैं वो या तो 4 पंक्ति के या 2 पंक्ति के बने हुए हैं, लेकिन वो 2 पंक्ति में हमें बहुत कुछ कह जाता है। हमारा स्वभाव, हमारे जीवन में जो व्यवहारिक गुण होते हैं आदि की खासियत हमें 2 पंक्ति में बताता है, और उसके दृष्टांत भी हमारे जीवन के द्वारा ही लिए गए होते हैं। तो इस तरह दोहा के माध्यम से हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसे हमें वाकिफ कराता है। तो इस तरह दोहा जिसने लिखा है उसे पद रचना, हिंदी पद रचना भी कहा जाता है। और यहाँ दोहा हमारे पाठ्य पुस्तक में अष्टक माने कि 8 दोहे दिए गए हैं, और 8 दोहे के कवि जो है वो अलग अलग है। पहले 3 दोहे के कवि कबीर जी है, जिसका जन्म उत्तर प्रदेश के काशी वाराणसी जिले में हुआ था, और वो व्यावसायिक धोरण से वणकर का व्यवसाय करते थे। मतलब कापड़ बुनने का, जो कापड़ बनाने का जो व्यापार होता है वो करते थे। और उसका जन्म कब हुआ था? 15वीं या 16वीं शताब्दी के आसपास हुआ था, लेकिन उसके बारे में कोई निश्चित जानकारी अभी तक नहीं मिलती, क्योंकि कबीर जी जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। फिर भी उसने अपने जीवन में से सीखकर, अपने जीवन के बारे में सीखकर दोहा की रचना की। है ना मजे की बात बच्चों? कबीर जी बिल्कुल अनपढ़ थे, कभी कोई शाला, पाठशाला, महाशाला में नहीं गए थे। फिर भी आज हम उसके दोहे हमारे पाठ्य पुस्तक के द्वारा हमारे स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। कक्षा 7वीं हो, 8वीं हो, 9वीं हो या 10वीं हो। और आगे अगर आप हिंदी साहित्य में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो और आगे पढ़ते हो तो उसमें भी कबीर जी के दोहे पढ़ाए जाते हैं। भले ही कबीर जी ना पढ़े हो, कबीर जी अनपढ़ हो, लेकिन उसके दोहे सारे अभ्यासक्रम में पढ़ाए जाते हैं। तो ऐसे थे कबीर जी, उसके दोहे के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर दूसरे दोहे के जो रचयिता है वो है तुलसीदास जी। उसके 2 दोहे आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। तुलसीदास जी 16वीं शताब्दी के आसपास हो गए, जिसने रामचरितमानस लिखा था। मतलब रामायण के ऊपर एक महाकाव्य लिखा था। तो रामचरितमानस के भी वो कवि थे, उसने दोहे की भी रचना की थी। तो तुलसीदास। फिर है रहीम जी। बच्चों, रहीम जी वही रहीम जी है जो उसका पूरा नाम है अब्दुल खां रहीम जी, मतलब अब्दुल खाना खां, ऐसा उसका पूरा नाम है। वो अकबर के दरबार के जो नवरत्न थे, मैंने आपको सामाजिक विज्ञान के वीडियो में पाठ में पढ़ाया था, बताया था आपको कि हिंदी पद के रचयिता रहीम खान, उसके दोहे आपको हिंदी में आएंगे। तो वो यही रहीम जी है जो अकबर के दरबार के नवरत्न में उसके पद मिला था। वही रहीम जी हिंदी पद रचते थे। तो वो रहीम जी अकबर के दरबार के नवरत्न में से एक थे, और वो भी 15वीं या 16वीं शताब्दी के आसपास उसका जन्म हुआ था। तो इस तरह तीनों रचयिता, हिंदी पद रचयिता, दोहे के जो रचयिता है उसके बारे में हम बारी बारी जानकारी प्राप्त की। तो इस तरह उसके दोहे भी हम आगे पढ़ते हैं। लेकिन बच्चों, पढ़ने से पहले, उसका भावार्थ समझने पहले हम दोहे का गान करेंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा फल लागे अति दूर।
साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुपाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए कबीरा, थोथा देई उड़ाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रह्यो लिपटाए, माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रह्यो लिपटाए, हाथ मले आर सिर धुने लालच बुरी बलाई कबीरा, लालच बुरी बलाई। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संजोग रे तुलसी, नदी नाव संजोग। तुलसी हाय गरीब की कब हुन खाली जाए, तुलसी हाय गरीब की कब हुन खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए रे तुलसी, लोहा भस्म हो जाए। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए रही माँ, जुड़े गांठ पड़ जाए। सरोवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए ही न पानी, सरोवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए ही न पानी, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजानी रही माँ, संपत्ति संचही सुजानी। रही मन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, रही मन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी रही माँ, कहाँ करे तलवारी। बच्चों मजा आई ना। दोहा अष्टक में आपने कबीर जी के, रहीम जी के और तुलसीदास के तीनों के 8 दोहे सुने। बच्चों इस दोहे में आपने अगर ध्यान से सुना हो तो क्या नोटिस किया, मतलब क्या आपने सुना? कबीर जी के 3 दोहे सुने, इसमें क्या सुना? हाँ दोहे तो सुने, लेकिन ऐसा कौन सी चीज़ सुनी? हाँ तो बच्चों जब आप कुछ सुनते हो, कुछ देखते हो तो उसमें अवलोकन करने की शक्ति अपनानी चाहिए, जिसे आप जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप कुछ नया सीख सकते हो। बच्चों जो दोहे के 8 दोहे हैं, इसमें कबीर जी के 3 दोहे हैं, उसमें कबीर जी का नाम नहीं है, कबीर जी का नाम उस पे नहीं है, लेकिन तुलसीदास के दोनों दोहे में तुलसीदास का नाम है और रहीम जी के भी 3 दोहे में रहीम जी का नाम है।
तो ऐसी अवलोकन शक्ति मतलब ऐसी जानकारी प्राप्त, ऐसी देखने की शक्ति जब आप में बढ़ेगी तब आप आसानी से पढ़ पाओगे। ठीक है, तो चलो अब हम कबीर जी के दोहे का भावार्थ सरल अर्थ समझते हैं। पहला दोहा है, बड़े हुए तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। बड़े हुए तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बड़े हुए तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। यहाँ खजूर के पेड़ द्वारा हमें समझाया गया है कि बड़े हो जाने से कोई मतलब नहीं होता। बड़ा तो खजूर का पेड़ भी हो जाता है। उसे क्या होता है, जब कोई पंथी मतलब जो कोई राहदारी होता है, जिस कहीं किसी को, ये तब की बात है कबीर जी की, जब कबीर जी 16वीं शताब्दी में हुए थे, तब कोई ऐसा वाहन का कोई ऐसा बस या रिक्शा कोई नहीं था। तब सबको एक गांव दूसरे गांव चलकर जाना पड़ता था। तो पेड़ रास्ते में अगर खजूर के पेड़ ही हो तो उसे क्या मतलब, वो बड़ा तो हो जाता है, लेकिन ऐसे बड़े होने से क्या, जो पंथी को मतलब जो रास्ते पर चलने वाले को, जो पंथी होता है, जो राहदारी होता है, उसे छाया भी नहीं देता। खजूर का पेड़ छाया नहीं दे सकता। और अगर पंथी को भूख लगी है, अगर उसे कुछ खाना है, तो वो खजूर भी नहीं ले सकता, क्योंकि बहुत अति दूर लगते हैं। अति दूर मतलब ऊंचाई पर लगते हैं। तो ऐसे बड़े हो जाने से क्या मतलब, कि हम किसी के काम ना आ सके। ऐसे तो अच्छा है कि नीम का पेड़ भले ही कड़वा हो लेकिन शीतल छाया तो देता है। बच्चों में ये उदाहरण के लिए कह रही हूँ। तो ऐसे बड़े हुए तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो ये पहला दोहा है। इसका अर्थ ये है कि बड़े हो जाने से या बड़े बन जाने से कोई महत्व नहीं होता। बड़ा तो खजूर का पेड़ भी होता है। उदाहरण के रूप में खजूर का पेड़ का उदाहरण दिया गया है, जो पंथी को छाया भी नहीं देता और उसे अगर भूख लगी है तो उसकी भूख भी नहीं बुझाता। तो ऐसे बड़े हो जाने से कोई महत्व नहीं है। फिर दूसरा दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाई। सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाई मतलब साधु मतलब सज्जन पुरुष। सज्जन मतलब जिसे हम अच्छा पुरुष कहते हैं, अच्छा व्यक्ति कहते हैं, वो कैसा होना चाहिए। साधु मतलब जो भगवा वेश धारण करता हो, जो ऐसा साधु नहीं। साधु मतलब अच्छा, जिसे हम सारा बोलते हैं। तो अच्छा व्यक्ति कौन होता है, तो अच्छा व्यक्ति वो होता है जो सारे को गही रहे, जो हमारे अच्छे गुण को देखे, जो हमारी बुराइयों को नहीं, हमारे अच्छे गुण को देखे। और हमारी जो बुराई होती है, थोथा मतलब नकामी चीज, हमें बच्चों सभी मनुष्य में, हर एक व्यक्ति में, आप में, मुझ में, सभी व्यक्ति में खूबियां भी है और खामियां भी है। लेकिन हमें उसका क्या देखना चाहिए, खूबी देखनी चाहिए। अगर आपकी कक्षा में कोई बच्चा पहले नंबर पे आता है, वो मेहनत करता है, तो उसकी मेहनत देखनी चाहिए, उसका अच्छापन देखना चाहिए। तो ऐसे हमको सार को गही रहे, जो जिसकी अच्छी बाबत है उस अच्छी बाबत को हमें लेना है। और सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए, और उसके लिए उसने उदाहरण दिया है सूप सुभाई। सूप मतलब अनाज साफ करने के लिए जो सुपड़ा होता है, जिसे हम सूप बोलते हैं, वो पीने का सूप नहीं, जो अनाज साफ करने का जो सुपड़ा होता है। इस तरह वो सूप क्या करता है, जब आपकी मम्मी या आपकी दादी या आपकी नानी जब वो अनाज को झटकती है, मतलब झटकारा लगाती है, अनाज को साफ करती है, तो वो सूप होता है, वो क्या करता है, अच्छे अनाज को अपने पास रख लेता है और जो खराब है, जो कचरा है, उसको उड़ा देता है। तो सज्जन पुरुष का भी यही काम है, अच्छे पुरुष का, अच्छे व्यक्ति का भी यही काम है कि जो अच्छी बाबत है वो गही रहे, मतलब वो ले ले, और जो थोथा, जो नकामी बाबत है वो उड़ा दे।
अगर कोई बालक आलसी है, नहीं लिखता, तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो भी नहीं लिखता, मैं भी नहीं लिखूंगा। लेकिन जो लिखता है, 2 बार लिखता है, 3 बार लिखता है, तो हम उसके पढ़ेंगे, वो 3 बार लिखता है तो मैं भी 3 बार लिखूंगा, मुझे भी याद रह जाएगा। तो जो अच्छी बाबत है उसे हमें समझना है। इसीलिए कबीर जी ने यहाँ कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, मतलब सज्जन पुरुष ऐसा होना चाहिए जैसे कि सूप माने कि सुपड़ा, जो सारे सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। अनाज साफ करते वक्त जो अच्छे अनाज को अपने पास रख लेता है और जो नकाम कचरा होता है उसे उड़ा देता है। तो इस तरह कबीर जी का दूसरा दोहा सज्जन पुरुष के बारे में है। फिर तीसरा है, माखी गुड़ में गड़ी रहे, माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहियो लिपटाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहियो लिपटाए, हाथ मले सिर धुने लालच बुरी बलाए। बच्चों, यहाँ लालच के बारे में कहा गया है। लालच को बुरी बला मतलब ऐसी चीज जिसे जो हमें हमारा काम बिगाड़ देती है, लालच बुरी बला है। इसकी उदाहरण के रूप में माखी का उदाहरण दिया गया है। मक्खी क्या करती है, उसे गुड़ खा ले की, गुड़ यानी जिसे हम गोड़ बोलते हैं, तो वो गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है और फिर क्या होता है, फिर उसमें वो फंस जाती है। फिर कितनी भी कोशिश कर लेती है वो बाहर नहीं निकल सकती और फिर मर जाती है। तो इसीलिए कहा है, माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहियो लिपटाए। પછી એ પાંખો ફફડાવે या पंख उसे बाहर निकलने की कोशिश करती है फिर भी नहीं निकल पाती। तो इसी तरह कहा गया है, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहियो लिपटाए, सिर धुने हाथ मले लालच बुरी बलाए। तो बच्चों, ऐसा ही होता है, जब हम लालच करते हैं तो अंत में हमें पछताना पड़ता है। इसीलिए ही कहा गया है लालच बुरी बला, ऐसी कहावत भी कहा गया है। बलाई मतलब बला। तो ऐसे तीसरा दोहा। फिर अब है तुलसीदास जी की बारी। तुलसीदास जी के 2 दोहे हैं बच्चों, मजे के दोहे हैं। देखो, तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, भांति भांति मतलब अलग अलग। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में, इस दुनिया में भांति भांति के अलग अलग प्रकार के लोग हैं। कैसे? किसी का कुछ स्वभाव है, कोई किसी के बारे में कुछ सोचता है, कोई अच्छा सोचता है, कोई बुरा सोचता है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई गोरा है, कोई काला है। भांति भांति के लोग हैं। सबसे हिलमिल चाहिए जैसे नदी नाव संजोग। लेकिन हमें क्या करना है? सबको सबसे हिलमिल चलना है, सबको साथ लेकर चलना है, जैसे नदी और नाव। यदि नदी नाव का साथ छोड़ दे और नाव नदी का साथ छोड़ दे तो क्या होगा? नदी डूब जाएगी, नाव डूब जाएगी, नदी उसे बहाकर ले जाएगी। तो इस तरह जैसे नदी के बहाव के साथ चलकर नाव चलती है और हम पहले पार पहुंचते हैं, इसी तरह सब भांति भांति के जो लोग हैं, जो अलग अलग लोग हैं, इसके साथ हमें ऐसा बर्ताव करके चलना है। कहा जाता है ना, जैसे के साथ तैसा। हाँ, अभी हमने सर्वनाम के प्रकार में पढ़ा था ना, जैसे के साथ तैसा। तो जो जैसा करता है उसके साथ ऐसे व्यवहार करके हमें आगे चलना है। तो इस तरह भांति भांति के लोग हैं, लेकिन उसके साथ हमें संजोग, उसके साथ झगड़ा नहीं करना, उसके साथ हिलमिल कर चलना है और उसके साथ बनाए कर हमें आगे चलना है। तो इस तरह नदी नाव संजोग। फिर दूसरा दोहा, तुलसी हाय गरीब की कबूह न खाली जाए। कबूह मतलब कभी। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी हाय गरीब की, गरीब की हाय जब लगती है, बददुआ जब लगती है, तब कभी खाली नहीं जाती। दूसरी पंक्ति में कहते हैं, मुँह ढोर के चाम से लोहा भी भस्म हो जाए। बच्चों, यहाँ लोहा भस्म होने के लिए मतलब पहले के ज़माने में जब कोई ऐसी यांत्रिक रचना की शोध नहीं हुई थी, तब लोहा को पिघलाने के लिए धमन का प्रयोग किया जाता था। धमन मतलब ऐसी रचना होती है जो हवा भरता है, वो हवा भरने से जो हारमोनियम में हवा भरी जाती है, ऐसी रचना होती है। और हवा भरने से उसमें
हवा निकलती है दूसरी तरफ से, और वो हवा निकलने से जो आग है वो आग तेज पकड़ती है। जैसे हम चूल्हा जलाते हो, कहीं आपने देखा होगा, तो कोई चूल्हा जलाता है तो वो चूल्हा जब जलाता है तो वो उसमें फूंक मारता है, इसीलिए चूल्हा में ज़्यादा आग लगती है। तो इस तरह वो धमन जो होता है उसमें हवा भरने से वो आग पकड़ता है, और उस आग में छोटी सी चिमनी के द्वारा उस लोहा को भस्म किया जाता है। तो ऐसे धमन का उपयोग किया जाता था पहले के ज़माने में। अभी तो वो देखने को भी नहीं मिलते हैं, लेकिन वो जो धमन होता है वो किससे बना होता है, तो वो मुए ढोर के चाम से, मतलब जो जानवर होते हैं, जो मरे हुए जानवर होते हैं, उसकी चमड़ी से बनाए जाते थे। मतलब चमड़ी की चीज़ थी, जैसे कि जूते, पैकेट या ये सब भी जानवर की चीज़ों से बनाए जाते थे। तो वो जो धमन होता है, जो लोहे को भस्म कर देता है, वो मरे हुए ढोर से, ये जानवर से बनाए जाते थे। तो तुलसीदास जी ने ऐसा उदाहरण दिया है कि गरीब की हाय कबू खाली नहीं जाती, गरीब की बददुआ। अगर हमारे पास खाने को है और कोई गरीब कहता है कि मुझे खाने को दे दो, और हम नहीं खाने को देते, और फिर हम होटल में या कहीं खाने पर जाते हैं, किसी की शादी हो या किसी का कोई फंक्शन हो, हम वहाँ खाने जाते हैं और थाली भर के लेते हैं और फिर आधी थाली छोड़ देते हैं। और फिर दुनिया में कितने ऐसे लोग होते हैं जो भूखे रह जाते हैं। तो जो भूखे लोगों की, या मतलब ऐसे गरीब लोगों की जब हाय लगती है, बददुआ लगती है, वो कभी खाली नहीं जाती। वो राजा को भी कहावत है, गरीब की हाय, गरीब की बददुआ राजा को भी रंक बना देती है। मतलब राजा के पास इतना सारा पैसा होता है, रंक मतलब गरीब, उसे भी गरीब बना देती है। तो तुलसीदास ने भी यही समझाया है कि गरीब की बददुआ कभी खाली नहीं जाती, और उसके लिए उसने उदाहरण दिया है धमन का, जो मरे हुए जानवर के चमड़े से बना है, लेकिन वो लोहे को भी भस्म कर देता है। बच्चों, आपको पता है लोहे को पिघालने के लिए 1200 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत होती है। 1200 डिग्री, 1200 बोल रही हूँ मैं। अगर आप गर्मी में 48 या 47 डिग्री तापमान होता है तो भी हाई गर्मी करने लगते हैं और ऐसे फुल रख के सो जाते हैं। तो लोहा को पिघलाने के लिए 1200 डिग्री जब हम जलाएंगे तब वो लोहा पिघलकर शेरडी, हम जो गन्ने खाते हैं, गन्ने का जूस पीते हैं, वो ऐसा जूस बन जाएगा। उसे तो हम छू भी नहीं सकते। तो मतलब लोहा को पिघला देता है। वो कौन होता है? मरे हुए ढोर के चमड़ों से बना धमन। तो उसका उदाहरण दिया गया है कि जो मरे हुए ढोर है उसकी बददुआ लगी है, कि उसकी जो बददुआ से जो लोहा है वो भी भस्म बन जाता है। कबीर जी ने ये उदाहरण के द्वारा समझाया है, इसीलिए दृष्टांत दिया गया है। दृष्टांत मतलब उदाहरण। तो इसी तरह गरीब की जो बददुआ है वो कभी खाली नहीं जाती। तो इस तरह तुलसीदास के दो दोहे। फिर रहीम जी के दोहे। आओ बच्चों, रहीम जी का पहला दोहा देखते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े तो गांठ पड़ जाए। रहीम जी के कहते हैं कि जो स्नेह का, जो प्रेम का जो धागा होता है वो धागा कैसा होता है? बहुत सा नाजुक होता है, उसे जल्दी से तोड़ मत दो। यदि आपको किसी के साथ अनबन होती है तो थोड़ी देर के लिए उसे, थोड़े समय के लिए उसे मत बुलाओ, उसके साथ बातचीत मत करो, पर उसके साथ जो संबंध है वो काट मत दो, तोड़ मत दो। क्योंकि रहीम जी कहते हैं कि जो प्रेम का धागा, जो स्नेह का धागा होता है वो बड़ा नाजुक होता है, उसे जल्दी तोड़ मत दो। अगर वो टूट गया तो फिर जुड़ नहीं पाता, और जुड़ता है तो भी क्या होता है? उसमें गांठ पड़ जाती है, उसमें मन मोटाव आ जाता है। रहीम जी ने एक तार के द्वारा, एक धागे के द्वारा उदाहरण हमारे संबंध के बारे में दर्शाए है कि हम किसी भी संबंध को झटके से तोड़ देते हैं, फिर हमें उसकी ज़रूरत होती है तब कोई नहीं, चला लेंगे, देख लेंगे, ऐसे कहते हैं। लेकिन रहीम जी कहते हैं
कि प्रेम का धागा, स्नेह का धागा, जो संबंध होता है वो जल्दी से तोड़ना नहीं चाहिए। अगर जो एक बार वो टूट गया तो फिर जुड़ नहीं पाता, और अगर वो जुड़ भी गया तो उसमें क्या पड़ जाती है, गांठ। तो इस तरह गांठ धागे के द्वारा हमारे स्नेह और संबंध के बारे में रहीम जी ने कहा है। फिर दूसरा दोहा, तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियहि न पानी, कही रहे मन प्रकाज, हित संपत्ति संचही सुजानी। कबीर जी ने नदी और फल, सरोवर और तरुवर, तरुवर यानी कि वृक्ष, वृक्ष का उदाहरण दिया है। कबीर रहीम जी कहते हैं कि तरुवर यानी कि वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते। कभी आपने सुना है कि ये आम का पेड़ तो सारे आम अपने आप ही खा गया, हमें आम खाने को ही नहीं मिला, आम का पेड़ ही खा गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि उससे क्या होता है, जब आम आते हैं या कोई फल आता है तो जो वो तरुवर होता है, जो वृक्ष होता है, वो नीचे आ जाता है, वो नमने लगता है, तो वो नीचे झुक जाता है कि मुझे ले लो, तोड़ लो, खा लो। तो ऐसा परोपकारी होता है। इसी तरह सरोवर या नदी अपना पानी खुद नहीं पीती, किसके लिए होता है? सभी के लिए, पशुओं के लिए, जानवरों के लिए, हम मनुष्य के लिए, खेती के लिए, वो अपने लिए होता है। और फिर भी वो ये नहीं कहती मैंने तुम्हें पानी दिया है, तुम मुझे ये दो, वो दो। तो इसी तरह जो सज्जन व्यक्ति होता है वो अपनी संपत्ति का संचय मतलब संग्रह, परकाज मतलब दूसरों के हित के लिए करता है, जो दूसरों की मदद कर सके, दूसरों को लाभ दे सके, इसके लिए करता है। तो जिस तरह वृक्ष अपना फल नहीं खाते, सरोवर या नदी अपना पानी नहीं पीती, इसी तरह जो सज्जन पुरुष होता है उसकी संपत्ति जो होती है वो दूसरों के उपयोग में, परोपकार के लिए होती है। तो इस तरह वो अपनी संपत्ति का संचय यानी संग्रह करता है। फिर आखिरी दोहा, 8वां दोहा और रहीम जी का तीसरा दोहा, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आए सुई वहाँ कहाँ करे तलवारी। रहीम जी कहते हैं कि रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। बड़े मतलब बड़े, जो मोटा बोलते हैं, बड़े व्यक्ति को देखकर छोटे व्यक्ति को छोटा या तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तुच्छ यानी कि काम का नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। जहां काम आए सुई वहां कहाँ करे तलवारी। मतलब उदाहरण दिया है, दृष्टांत दिया है सुई और तलवार का। सुई के सामने तलवार क्या है? कुछ नहीं। जब मैदान में युद्ध करना होता है तो वहाँ कौन काम आता है? तलवार। भले ही युद्ध के मैदान में तलवार दुश्मनों को हरा सकती है, लेकिन जब हमारा कपड़ा फट जाता है तब हमें छोटी सी सुई ही काम आती है। तब हमारे पास ढेरों तलवार हो तो कुछ काम नहीं आती। हमें फटे हुए कपड़े के साथ बाहर जाना पड़ता है अगर हमारे पास सुई नहीं है तो। मतलब है छोटी सी, लेकिन उसका काम छोटा नहीं है। इसी तरह कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, और कोई व्यक्ति भी बड़ा हो या छोटा नहीं होता। हमें कोई काम को बड़ा या छोटा नहीं समझना चाहिए। इसी तरह रहीम जी भी कहते हैं कि बड़े को देखकर छोटे को डारी, मतलब छोटे को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। कई बार ऐसा होते है, बड़े व्यक्ति को देखकर उसे मान पान देने लगते हैं, और छोटे व्यक्ति जो होते हैं उसके पास पैसा नहीं है या धन नहीं है तो उसे तुच्छ समझा जाता है। ऐसा नहीं है, तो वो भी हमारे काम आ सकता है। उसके उदाहरण के रूप में हमें सुई और तलवार का उदाहरण दिया गया है कि युद्ध के मैदान में भले ही तलवार दुश्मनों के काम आती है, लेकिन जहाँ सुई का काम होता है, अगर कपड़ा फटा होता है तो वो सुई ही काम कर सकती है। तो इस तरह बड़ा बड़े का काम करता है और छोटा छोटे का काम करता है। कभी कभी आपके घर पर भी ऐसा हुआ होगा कि कई सारे लोग हैं जमा हुए, बड़े बड़े लोग, और सोचते होंगे, विचार करते होंगे, कोई प्रश्न का हल निकालते होंगे, और कोई छोटा आकर उस प्रश्न का हल निकाल देता है।
क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि बड़े बड़े को दिमाग नहीं चलता, तब छोटे का दिमाग चल जाता है। तो इसी तरह आप भी अपना दिमाग चलाइए और पढ़िए। ये दोहे को बारी बारी पढ़िए। कौन सा दोहा किसका है ये भी याद रखिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि कबीर जी के दोहे में कबीर जी का उल्लेख नहीं है, तुलसीदास के और रहीम जी के दोनों के दोहे में उसके नाम का उल्लेख है। तो इसी तरह दोहा अष्टक 8 दोहे तो हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, उसके अच्छे से पढ़िए। और इसी के साथ हमारा प्रथम सत्र का कोर्स भी यहाँ समाप्त होता है और यहाँ हमारी पढ़ाई भी हिंदी की समाप्त होती। लेकिन बारी बारी आपको एक एक पाठ पढ़ना है, फिर से स्वाध्याय देखना है और उसकी जानकारी भी प्राप्त करनी है। बारी बारी आपको वीडियो भी देखना है और ना समझ में आए तो उसको समझने की कोशिश करना है। ठीक है बच्चों। और कबीर जी, रहीम जी और तुलसीदास जी के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है और तीनों के बारे में सचित्र आपकी रफ कॉपी में लिखना है। मतलब कहीं से आपको उसका चित्र इकट्ठा करना है। मैगजीन में आता है, न्यूज़पेपर में आता है, वहीं से आपको कबीर जी का चित्र, रहीम जी का चित्र और तुलसीदास का चित्र निकालना है और उसके बारे में 8-10 लिटियाँ लिखनी है और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हमारा प्रथम सत्र का कोर्स समाप्त होता है और अगले वीडियो में हिंदी के साथ कुछ नए विषय पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर रहिए।